नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हम सब कभी ना कभी अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर महसूस करते हैं। आज हम जानेंगे वो कौन से नंबर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं दैट वी आर प्रोन टू दीज काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आइए उन नंबर्स को एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला नंबर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 2, जो कि रूल होता है प्लैनेट मून से। मून क्या है? मून हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस जो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। अब इमोशंस की अधिकता मीन्स नंबर 2 जब हमारे चार्ट में अत्यधिक बार आएगा, अत्यधिक मीन्स 2 या 2 से अधिक बार, तो ये दर्शाता है दैट वी आर प्रोन टू एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। दूसरा नंबर जो मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 9। नंबर 9 जो कि रूल होता है प्लैनेट मार्स से। अब प्लैनेट मार्स जो इंडिकेट करता है एंगर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंजाइटी। अब इस नंबर का भी हमारे चार्ट में अत्यधिक होना मीन्स 2 या 2 से अधिक बार होना शो करता है दैट अगेन हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स जो मैं आपको बताऊंगी, जो 2 और 9 के साथ जुड़ जाएं तो उनको और प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। उनमें से पहला नंबर है 4 नंबर, जो कि रूल होता है प्लैनेट राहु से। राहु का क्या काम है? राहु का काम है चीजों को एक्सपैंड कर देना, चाहे वो हमारा गुस्सा हो मार्स का या हमारे इमोशंस हो मून के। अगर हम ओवर इमोशनल हैं, अगर हमें गुस्सा अत्यधिक आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें देंगे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। इसके बाद जिस नंबर की मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 7 जो केतु का नंबर है। केतु हमें कहता है लेट गो, छोड़ दो चीजों को, चाहे वो हमारे इमोशंस है, चाहे वो एंगर है। जब ये नंबर हमारे उन 2 नंबरों के साथ यानी कि नंबर 2 या नंबर 9 के साथ जुड़ जाता है, तो अगर हम अपने गुस्से को, इमोशंस को लेट गो नहीं करेंगे तो भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कहीं ना कहीं फेस करेंगे अपनी लाइफ में। तो आप अभी अपना बर्थ चार्ट उठाकर देखें, क्या ये नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में ड्राइवर, कंडक्टर की कॉम्बिनेशन के रूप में आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए, लाइक 2 4 4 2 9 9 7 9 9 7 और उसके अलावा 2 9 9 2। और जब ये नंबर 2 या 2 से अधिक बार आपके चार्ट में है, देन आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अब इन नंबर्स की अगर आपके चार्ट में आप देख रहे हैं कि अत्यधिक बार आ रहे हैं, तो इनकी क्या रेमेडीज बनती हैं? तो बात करते हैं इन चारों नंबर्स की रेमेडीज की। पहला नंबर हमने डिस्कस किया वो है नंबर 2, मून से रूल होता है, इमोशंस का नंबर। तो इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, मून क्या है? चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज, ट्रेवल का नंबर भी इसको बोलते हैं। तो आपके लिए चेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट करना और चेंज करना अपने डेली रूटीन को, घूमना फिरना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। नंबर 9 जो कि रूल होता है मार्स से, मंगल से, एनर्जी का नंबर है। तो इस एनर्जी का फ्लो बहुत ज़रूरी है और वो भी एक प्रोडक्टिव वे में। तो आप जिम जा सकते हैं। ग्राउंडिंग मैं सजेस्ट करना चाहूंगी अगर आपके चार्ट में 9 का नंबर अत्यधिक बार आता है। कैसे कर सकते हैं ग्राउंडिंग? मीन्स आप नेचर में जाएं, नेचर का आनंद लें, जमीन पर बैठ सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये आप में एक पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को स्टार्ट करेगा और आप नंबर 9 से होने वाली नेगेटिविटी से बच पाएंगे। नंबर 4 मैंने बताया राहु का नंबर है। राहु हमें कहता है कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं जब राहु की नंबर की अत्यधिकता
हमारे चार्ट में हो तो हम हर परेशानी, हर किसी की एंजाइटी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वो ख्याल हमारे खुद के नहीं होते, हम दूसरों से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि हम किस संगति में हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। क्या हम दूसरों की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एब्सॉर्ब तो नहीं कर पा रहे। उसके अलावा नंबर 7 जो केतु का नंबर है, उसकी रेमेडी है आप लोगों को लेट गो करना सीखना होगा। केतु हमें लाइफ में छोड़ना ही सिखाता है, ये लिबरेशन का नंबर है। तो आपके पास कोई भी इमोशंस ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा गुस्सा, ऐसी एंजाइटी है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तो आपको क्या करना है, उसको लेट गो करना है। उसको जानिए, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को और उससे मुक्ति पाएं। उसके अलावा अगर आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं तो केतु को लिखने का नंबर भी बोला गया है। तो आप बैठकर अपनी बातों को सोचें, विचार विमर्श करें और जो भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं उन्हें लिखकर अपने जीवन से अलविदा करें। तो इस प्रकार से आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कहीं ना कहीं मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। वी आर एवर वन थॉट अवे फ्रॉम पीस, लव एंड जॉय विच कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नो थॉट। तो इस पर विचार करें। तो अगर जीवन में आपको सच में खुश रहना है, आपको आनंद लेना है, तो प्लीज़ जो फालतू के विचार दिमाग में आते हैं उनसे हमेशा बचकर रहें। उन्हें कहें वन हैंड डिस्टेंस। तो ये कुछ मंत्रास हैं आपको लाइफ में खुश रहने के लिए, खुश रहना सिखाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत जागरूक करेगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचारों में अटके हुए हैं जो आपके खुद के हैं ही नहीं, जो बेफालतू में आपको परेशानी और एंजाइटी और स्ट्रेस दे रहे हैं। तो बातों पर अमल करें और जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। मुझे, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से एज ऑलवेज थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है, ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही बेल आइकन को दबाएं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।